बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, एक हमारा जो सब्सक्राइबर था उसने मुझसे पूछा था कि भाई हमें एक ऐसा तरीक़ाकार बताओ कि जो छत वाला पंखा होता है इसका कनेक्शन इस तरीके से करना है कि जो पंखा है वो डिमर के साथ भी चले और बग़ैर डिमर के साथ भी चले। यानी कि दोस्तों, जब कभी पंखे वगैरह के जो डिमर है ये अगर ख़राब हो जाता है तो उस सूरत में हमारा जो पंखा है वो रुकना नहीं चाहिए, यानी कि वो बटन से भी चलना चाहिए। और जब हम चाहें कि डिमर से उसकी स्पीड को कंट्रोल करें तब भी वो चलना चाहिए। तो आज ये छोटी सी वीडियो के अंदर मैं यही कनेक्शन करके आपको दिखाऊंगा। वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, इंशाल्लाह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, ख़ुसूसन जो बिगिनर हैं इस फील्ड के अंदर उनके लिए। तो इस तरह का कनेक्शन करने के लिए दोस्तों हमने इस बोर्ड के अंदर एक फ़ैन डिमर लगाया है, इस तरह एक 2 वे स्विच लगाया है और एक सिंपल स्विच लगाया है 1 वे। तो यहाँ पर जैसा कि फ़ैन डिमर का काम होता है पंखे की स्पीड को तेज़ या कम करना, इस तरीके से यहाँ पर ये 2 वे स्विच होगा और यहाँ पर 1 वे स्विच है, ये जो हम इसको मास्टर स्विच भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसकी जो वायरिंग है किस तरीके से करनी है ये आपने ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसकी वायरिंग करने के लिए हमने एक अदद ये वायर का पीस ले लेना है, 329 की वायर आप ले सकते हैं। तो ये जो वायर का पीस होगा इसको सबसे पहले हमने हमारे पास ये जो मास्टर स्विच होगा 1 वे स्विच, ठीक है दोस्तों, इसके एक पॉइंट पर हमने इस वायर को लगाना है। एक पॉइंट पर हमने ये वायर लगा दी है। अब जो वायर का दूसरा एंड है इसको हमने लगाना है, हमारे पास ये 2 वे स्विच है, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट है 2 वे स्विच की जैसे कि आपको पता है पहचान ये होती है कि इसकी बैक साइड पे 3 पॉइंट होते हैं। ठीक है, तो 1 वे स्विच से हमने वायर आउट करके 2 वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट के अंदर इस वायर को लगा लेना है। अब सेकंड दोस्तों, इसके बाद हमने एक वायर का पीस और ले लेना है। अब ये जो हमारे वायर का पीस होगा इसको हमने 2 वे स्विच का जो नीचे वाले पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर हमने लगाना है। ठीक है दोस्तों, बस आपने कनेक्शन को ध्यान से देखना है कि मैं किस तरीके से कौन सी वायर कहाँ पे लगा रहा हूँ। इलेक्ट्रीशियन हज़रात को तो पता है, जो नए बंदा इस फील्ड के अंदर है उसके लिए थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेटिव ज़रूर होगी। अब वायर का ये जो एंड होगा इसको हमने लगाना है इस फ़ैन रेगुलेटर के एक पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ैन रेगुलेटर के 2 पॉइंट होते हैं, इन और आउट। तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट के अंदर इस वायर को यहाँ पे लगा लेना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम एक ही पंखे को रेगुलेटर की मदद से भी इंशाल्लाह चलाएंगे और बग़ैर रेगुलेटर की मदद से भी चलाएंगे। पंखा का जो ये डिमर है अगर ख़राब हो जाता है तब भी हमारा जो पंखा है वो बंद नहीं होगा, बल्कि वो हम उसको अपनी मर्ज़ी से स्विच की मदद से भी चला सकेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों फिर से हमने एक वायर का पीस और ले लेना है। अब यहाँ पर ये जो वायर का पीस होगा ना, इसको हमारे पास जो 2 वे स्विच का ऊपर वाला एक पॉइंट आपको नज़र आ रहा है खाली, इसके अंदर हमने लगाना है। तो यहाँ पर सक्रिय को अच्छे तरीके से टाइट करना है, किसी किस्म की इसके अंदर लूजिंग वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास ये जो वायर बची है ना, इसका ये जो वायर का दूसरा एंड है इसको हमने लगाना है डिमर का जो ये दूसरा पॉइंट आपको नज़र आ रहा है इसके अंदर। यहाँ पर हम इसके अंदर फ़िलहाल लगा के इसका जो स्क्रू है इसको छोड़ देंगे, क्योंकि अब हमने इसके अंदर जो मज़ीद कनेक्शन है वो करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो पंखा होगा उसकी जगह पर मैं ये एक बल्ब होल्डर ले रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सेम सा कनेक्शन है। आपने इस बल्ब होल्डर को पंखा ही तस्वर करना है कि आप इसके अंदर ये पंखे का कनेक्शन कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे पास ये है इनपुट की जो न्यूट्रल वायर है वो है। जैसा कि आपको पता है मेन सप्लाई की 2 वायर होती हैं, एक फेस होता है एक न्यूट्रल होती है। तो जो न्यूट्रल होगी दोस्तों उसको हमने डायरेक्ट जो पंखे की ये न्यूट्रल वाली वायर है ना इसके साथ हमने डायरेक्ट जोड़ देना है। यहाँ पर मैंने कनेक्टर लगा दिया है ताकि आसानी के साथ हमने टेप वगैरह ना भी करें तो कनेक्टर लगाकर हम इसका कनेक्शन अच्छी तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। अब सेकंड इसके बाद दोस्तों हमने इसके अंदर जो फेस वायर का कनेक्शन है वो करना है। तो ये हमारे पास फेस वायर है, तो जो फेस वायर होगी इसको हमने लगाना होगा हमारे पास ये जो हमने आपको बताया है कि ये 1 वे स्विच है जिसको हम मास्टर स्विच के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि ये हमारी पंखे की जानिब जो सप्लाई है उसको आगे ट्रांसफ़र करेगा। तो इस फेस वायर को हमने इस मास्टर स्विच के जो ऊपर वाला पॉइंट है इसके अंदर लगा लेना है। तो अब लास्ट में दोस्तों हमारे पास रह जाती है ये पंखे की वायर। ठीक है दोस्तों, जो कि हमने इस डिमर के अंदर लगानी है, जहाँ पर हमने 2 वे स्विच के ऊपर पॉइंट से छोटा सा वायर का जो पीस अटैच करके पहले लगाया है ना, इसी वायर के साथ हमने जोड़ देना है। तो यहाँ पर दोस्तों इसके सारे कनेक्शन मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम आपको ऑन करके दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मैं जो पंखा है बगैर डिमर से चलाऊँ, यानी कि स्विच हम ऑन करें, हमारे जो पंखा है वो डायरेक्ट फुल स्पीड से ऑन हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब मैं इसका जो स्विच है पहले जो हमारा मास्टर स्विच होगा इसको हमने ऑन कर देना है। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने ऑन किया आप देख सकते हैं हमारा पंखा फुल स्पीड से चलेगा, यानी ये डिमर से कंट्रोल नहीं होगा बल्कि ये फुल स्पीड पे रहेगा। ये इसकी स्पीड को हम इस डिमर से कंट्रोल नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, ना ये हो सकता है इस तरह। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि हमारा ये पंखा है वो डिमर से भी कंट्रोल हो, यानी कि इसकी स्पीड को तेज़ भी किया जा सके और कम भी। तो यहाँ पर हमने 2 वे स्विच को नीचे कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने डिमर को घुमाया है तो यहाँ पर ये जो पंखा है ये तेज़ भी हो रहा है और यहाँ पर ये कम भी हो रहा है इसकी जो स्पीड है। ठीक है दोस्तों,
तो इस तरीके से दोस्तों हम इस 2 मेथड के ज़रिए अपना जो पंख है वो हम बिल्कुल आसानी के साथ जिस तरीके से चाहें चालू कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर डिमर वगैरह ख़राब हो जाते हैं तो वहाँ पर परेशानी बन जाती है। एक जो अनाड़ी सा बंदा होता है जिसको इस काम की समझ नहीं है, तो फिर वो कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसका जो इलेक्ट्रीशियन आके इस काम को ठीक नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से दोस्तों अगर डिमर ख़राब भी हो जाए तो आप स्विच के ज़रिए भी अपने पंखे को चला सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की मज़ीद आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको मालूमात मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।